डियर स्टूडेंट्स, गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम एक्सरसाइज 2.1 पर चलेंगे और एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन हम आपको इसके पहले के बता चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में आज हम विचार कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्कीपिंग नंबर्स, यानी इस साइड में ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान हैं, है ना। इसमें आपको स्कीपिंग नंबर्स भरने हैं। कौन सा नंबर लिखना है? स्कीपिंग नंबर्स। स्कीपिंग नंबर्स का मतलब है कि समान अंतर, इक्वल डिफरेंस, बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स के बीच हो। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर विचार कर रहे हैं। पहला इसमें है 720, जस्ट नंबर 722 है। इसके बाद का जो नंबर है वो 724 है। इसके आगे इधर हमें लिखना है। तो पहले हम यहाँ विचार करते हैं, यहाँ देखते हैं कि 720 और 722 के बीच में केवल सम संख्या 2 का अंतर है, यानी 720 से 722 2 डिजिट ग्रेटर है और इससे ये 2 अंक बड़ा है। अब इसके आगे के हमें 3 नंबर्स को राइट करना है। तो अब हम 724 के जस्ट आफ्टर लिखेंगे 726 और इसके जस्ट आफ्टर में 728 होगा। फिर जो लास्ट नंबर होगा इसका 730 होगा। अब हम देखते हैं ऑल नंबर्स में 2 का डिफरेंस है, तो इसे हम स्कीपिंग नंबर्स कहते हैं। स्कीपिंग नंबर्स का मतलब है कि संख्याओं में समान संख्या का अंतर हो। अगर यहाँ 2 का अंतर है तो पूरी संख्याओं में 2 का अंतर हो। ऐसा नहीं कि केवल 2 के अंतर की ही संख्याएं स्कीपिंग नंबर्स हैं। आइए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या का अंतराल है। यहाँ हम देख रहे हैं 70 है, यहाँ 75 है, यहाँ 80 है। यहाँ हर 2 बोथ नंबर्स के बीच में डिफरेंस किसका है? 5 का है। यदि हम 75 से 70 माइनस कर दें तो डिफरेंस कितना आता है? 5 आता है। 80 है, 80 से हम 75 को माइनस कर दें तो डिफरेंस कितना आता है स्टूडेंट्स? डिफरेंस 5 आता है। तो यानी हम देख रहे हैं इन तीनों संख्याओं के बीच एक समान संख्या यानी इक्वल नंबर्स 5 का अंतराल लगातार बना हुआ है, कंटिन्यू है। अब इसके बाद 3 स्कीपिंग नंबर्स इसके नेक्स्ट अगेन में हमें लिखना है। तो हम देखते हैं कि 80 के जस्ट आफ्टर 85, 85 के जस्ट आफ्टर 90 और 90 के जस्ट आफ्टर 95 होगा। और जिस तरह इन संख्याओं के बीच में इक्वल डिफरेंस 5 का है, ऐसे उसी तरीके से इन नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंस 5 है। अतः ये स्कीपिंग नंबर्स हैं। अब थर्ड में हम आते हैं। हम देखते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ जो नंबर्स है वो 248 है, यहाँ
258 है और ये 268 है। इन थ्री नंबर्स के बीच में समान डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस 10 है, क्योंकि यदि यहाँ हम 10 ऐड कर देते हैं तो ये 58 हो जाता है, या 258 से 248 माइनस कर देते हैं तो 10 आता है। इसी तरीके से इससे जब हम इसको माइनस करते हैं तो 10 आता है, यानी इनके और इनके बीच अंतराल 10 है, इनके और इनके बीच अंतराल 10 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दो संख्याओं के बीच अंतराल 10 है, इन दो संख्याओं के बीच अंतराल 10 है, यानी दोनों के बीच का जो अंतराल है वह इक्वल है 10 है। तो इन दिस वे इसी तरीके से हम जो 3 स्कीपिंग नंबर्स राइट करेंगे उनके बीच भी हम यही ध्यान देंगे कि अंतराल 10 का ही होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं 68 है, यहाँ हो गया 278, ये हो गया 288, ये हो गया 298, यहाँ भी 10 का अंतराल है, यहाँ भी 10 का अंतराल है, यानी इन दोनों तीनों नंबर्स के बीच में 10 का डिफरेंस है। अतः ये 3 डिजिट हैं, ये जो 3 न्यूमरल्स हैं, ये स्कीपिंग नंबर्स के अंतर्गत हैं। अब हम 5th क्वेश्चन में आते हैं। 456, 462, 468। यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 का अंतराल है इन दो नंबर्स के बीच में, और इन दो नंबर्स के बीच में 6 का अंतराल है, ये भी स्कीपिंग नंबर हैं। इसी तरह हमें आगे भी अंतराल करके 3 स्कीपिंग नंबर्स राइट करने हैं। तो ये हो गया 474, 480 एंड 486। ये जो नंबर्स हैं ये स्कीपिंग नंबर्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा है राइट ऑल द नंबर्स फॉर्म बाय द डिजिट 2, 5, 4 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें समझ लेना है कि हमें करना क्या है। ये कहता है राइट ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स को, ये जो 2, 5, 4 डिजिट दिए हुए हैं, इन नंबर्स के द्वारा हमें न्यूमरल बनाना है, हमें संख्या बनानी है, और एक ऐसी संख्या बनानी है जिसमें किसी भी नंबर्स का रिपीट न हो, यानी कोई भी नंबर दोबारा यूज न हो। उसके बाद आल्सो अरेंज देम, तत्पश्चात इसको हमें व्यवस्थित करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तत्पश्चात हमें इसे किस क्रम में व्यवस्थित करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए हम पहले नंबर निर्मित करते हैं। तो हम देखते हैं, ये हो जाएगा 245, एक नंबर हो गया। दूसरा हो जाएगा 254, तीसरा हो जाएगा 425, फिर होगा 452, फिर अब होगा 524, फिर होगा 542। इस तरह से ये 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड हो गए। आपके कितने अंक हो गए? वह कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो गए। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने की चेष्टा करते हैं। ASCENDING, असेंडिंग ORDER। अब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने का
क्रम ये है कि सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर्स को राइट करते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर हम अंत में सबसे बड़ा नंबर व्यवस्थित कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये 2 है, 245 है, यहाँ 254 है, ये 425, 452, 524, 542। तो यहाँ देखते हैं जो 2 से नंबर फॉर्म्ड है, 2 स्टार्ट में है, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा, यानी 245। अब इससे बड़ा है 254, इससे बड़ा है 425, फिर 452 है। अब जस्ट इसके बाद 524 है, और इसके जस्ट आफ्टर 542 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पुनः विचार करते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम 5 क्वेश्चन पर चलेंगे। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आइए अब हम 5 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। यहाँ आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम इसमें देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन आपका है, इसमें फर्स्ट ये है प्रेडिसेसर। PREDI प्रेडिसेसर्स, और नंबर है ये नंबर, और जस्ट आफ्टर इसका है सक्सेसर। ये है सक्सेसर। तो हमें 700, ये जो नंबर है 799 का प्रेडिसेसर भी फाइंड करना है और सक्सेसर भी फाइंड करना है। तो जो प्रेडिसेसर होता है वो इससे 1 लेस होगा, तो इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा 798, और जो है एक इससे बड़ा होगा तो ये हो जाएगा 780। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे जो आपका 5th क्वेश्चन में, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, जो इसका सक्सेसर होगा इसमें 1 प्लस करेंगे तो 800 होगा। तो बच्चों, अब हम कुछ नई चीज़ें लेकर के आपके समक्ष अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।